स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आज हम हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि लेके आए हैं। तो संधि से क्वेश्चन आपको जहां पर भी हिंदी आता तो संधि से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपने इस चीज को देखा होगा। चलते हम इसको दिखाते थे कि क्या क्या है इसमें। देखिए ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, सबको ट्रिक देखिए, पहचान सबका बहुत ट्रिक के माध्यम से इसको देखेंगे सब। देखिए पूरा पीडीएफ में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है इसमें। सबके स्वर वृद्धि सबको देखिए, इधर यण संधि, पहचान कैसे, ट्रिक के माध्यम से हर चीज देखेंगे। देखिए यहाँ पहचान कैसे, आयत संधि की पहचान करेंगे, ये सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी ट्रिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम चीजें देखेंगे। व्यंजन संधि क्या होती है, लेकिन आज हम केवल स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। सब कुछ आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ। विसर्ग संधि क्या है, फिर उसके बाद लास्ट में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो उनको क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो चलते हैं, श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं पूछा जाए तो संधि क्या है, कहते हैं वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है। वो किसी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है, यानी किसी से मिलते हैं आप क्या करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो संधि, पहला क्वेश्चन ही बनता है संधि किसे कहते हैं। तो संधि क्या है, वर्णों का मेल है। जबकि यदि पूछा जाए समास क्या है, समास क्या है, तो आप बताएंगे समास जो है दो शब्दों का मेल है। समास क्या है, शब्दों का मेल। जबकि संधि क्या है, तो वर्णों का मेल है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार आप बताएंगे। संधि कितने प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो स्वर दो स्वरों के मिलने से बनता है वो क्या कहलाता है, स्वर संधि। और व्यंजन संधि क्या, तो एक स्वर या एक व्यंजन के मिलने से या दोनों व्यंजन मिलते हैं तो क्या बनता है, तो आप बताएंगे व्यंजन संधि। विसर्ग संधि क्या होता है, जहां पर आपने ये चीज देखा होगा कि इनका संधि विच्छेद करने पर ये चिन्ह आपको दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं विसर्ग संधि। अभी हम स्वर संधि के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद हम व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में बात करते हैं। चलिए स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि जब स्वर का मेल किसके साथ हो, स्वर के साथ हो, उसे क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। देखिए पहला क्या है, इनको कितने भागों में बांटा गया, सबसे बड़ी बात तो यही पूछा जाता है, स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताएंगे 5 भागों। कौन सा, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर। इनको बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, एकदम आपके माइंड में घुस के ही रहेगा, घुस जाएगा एकदम, कभी नहीं निकलेगा। आप एक बार ध्यान से देखें तो देखिए पहला है दीर्घ स्वर संधि। पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात कर लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, आप ये कहानी पूरा ना पढ़े तब भी काम चल सकता है, लेकिन तब भी आप पढ़ें जरूर। यदि पूर्व पद में ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए और उत्तर पद में क्या है, उत्तर पद, पूर्व मतलब पहले पद और उत्तर मतलब बाद के पद में, बाद के पद में ह्रस्व या दीर्घ स्वर समान स्वर हो तो दोनों क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ नहीं, कोई भी मात्रा, बड़ी मात्रा हो, बस आपको याद रखना, बड़ी ई का, बड़ाऊ का और बड़ा का मात्रा किसमें, मध्य में, इन तीन, ये तीनों हो। देखिए बड़ा लिख रहा है ना, और फिर यहाँ पर बड़ाऊ का है और यहाँ बड़ी का है और ऋण आर का मात्रा, तो ये सब क्या हो जाती है, ऋण का हो तो क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होती है। चलते हैं देख लेते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है वेदांत दिख रहा है, वेदांत में क्या है, बड़ा दिख रहा है। इसको आप तोड़ के भी देख ले तो देखिए वेद, वेद प्लस अंत, वेद यदि हम आधा करें, देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो इसको आधा दा लिखें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आ है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी आ और यहाँ अंत में भी आ दिख रहा है, तो आ मिलकर क्या हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं। ऐसे करके आप सब देख सकते हैं। देखिए सूर्यास्त में देखिए बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। सत्यार्थी में भी बड़ा दिख रहा है और उसके बाद रामावतार में भी बड़ा दिख रहा है। तो आप इस तरह करके आप देख सकते हैं कि बड़ा का मात्रा तो रहेगा ही रहेगा। आ मिलकर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए पुस्तकालय, पुस्तकालय में देखिए बीच में क्या है, आप ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। बड़ा दिख रहा है यहाँ पर बीच में, परमात्मा भी बड़ा, शरणार्थी में, हिमालय में। तो अब इन सब चीज़ों को आप फास्ट मोड में देख लें। विद्यार्थी में भी देखिए विद्या प्लस अर्थी, क्या बड़ा प्लस आ दिख रहा है, तो छोटा बड़ा मिलेगा तब भी बड़ा ही बनता है और छोटा छोटा मिलेगा तब भी आपका बड़ा ही बनता है। देखिए विद्यार्थी में बड़ा पहले आ रहा है फिर छोटा आ रहा है, तब भी क्या बन रहा है, बड़ा ही बन रहा है। दीक्षांत में देखिए बड़ा का मात्रा दिख रहा है, तो आपको क्या दिखना, बड़ा ही दिखना। अब देखिए यहाँ पर बड़ा वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ सब में देखो बड़ी ई जब होता है तब भी क्या होता है आपका वृद्ध संधि। वृद्धि कब होगा, दो चीजें जब मिलेंगी तो क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो ऐसे याद कर लीजिए, दो समान चीजें छोटी छोटी मिले। देखिए अति, अति में ई और ई छोटी छोटी मिलकर क्या हो रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या देखना, बड़ी ई का मात्रा दिख रहा है, यहाँ पर भी बड़ी ई का मात्रा, यहाँ पर भी सब जगह क्या दिख रहा है, बड़ी ई का मात्रा ही दिख रहा है। देखिए कपीस, गिरीश, परीक्षा, इन सभी भी क्या दिख रहा है, बड़ा का। तो इस चीज को देख के अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत आसान लगेगा आपको ये चीजें। फिर देखिए बड़ाऊ का मात्रा दिख रहा है, तो सब में देखिए बड़ाऊ का मात्रा, यहाँ इसमें भी बड़ाऊ का मात्रा, हर जगह क्या है, बड़ाऊ का मात्रा ही दिख रहा है। अब इसको देखो भू प्लस अर्ध बड़ाऊ, आप इन चीज को ना समझ तो आप थोड़ा सा तोड़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या, लघु और प्लस ऊर्मी, ऊर्मी। अब देखिए
देखिए लघु में लिख रहा हूं, लघु और प्लस ऊर्मी। अब यहां पर देखिए लघु में ऊ का मात्रा है और प्लस यहां पर भी ऊ का मात्रा है, और दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं, बड़ा हो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं सब इन सबको ऑप्शन को अपने। अब बात करते हैं गुण संधि। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना कि आप दीर्घ संधि में क्या था, दीर्घ संधि सभी में बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ ही आ रहा था बीच में। अब नेक्स्ट गुण संधि में क्या आएगा। गुण संधि में आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको इसका आप ट्यूटोरियल भी पढ़ सकते हैं। यदि पूर्व पद में क्या हो, ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो, जैसे छोटा बड़ा हो, पूर्व पद यानी पहले पद में छोटा बड़ा आ हो, तथा उत्तर पद में क्या है, ई उ और ऋण हो, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अल हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पर आपको कैसे याद रखना, यहां पर ए का मात्रा, ओ का मात्रा और या अर का, ये तीनों कहीं पर भी आते हैं तो क्या हो जाता है, गुण। गुण में क्या होते हैं, एक मात्रा होता है। देखिए यहां पर लिखा एक मात्रा लगी होती है। आप इन चीज को बार बार आप इस चीज को लिखेंगे, जैसे आप दीर्घ संधि लिखे, दीर्घ संधि के बगल में क्या लिखें कि क्या आएगा बीच में, बड़ा का, कोई भी बड़ा का मात्रा है, चाहे छोटी का या बड़ी का या बड़ा का मात्रा है, तो ये क्या हो जाते हैं दीर्घ। उसी प्रकार यहां पर लिखना, ए लिखना, ओ लिखना, अर लिखना है। अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आप देखते हैं कैसे कैसे बना है। देखिए छोटा और बड़ा से छोटी और बड़ी में मिलता है तो क्या बनता है, अ बनता है। छोटा और बड़ा से छोटा और बड़ा मिलता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। छोटा और बड़ा से ऋण मिलता है तो क्या बनता है, अर बनता है। छोटा बड़ा से लिरी बनता है तो क्या बनता है, अल बनता है। तो इन सब चीज़ों को शॉर्ट में कॉपी में पेज में बना ले, और ना याद उसको फाड़ के पेज में रख लें, और उसके बाद उसको 2-3 बार देखेंगे, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक अपनाएं और शीशे के सामने बोलने की कोशिश करें, तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका रमेश में देखो, हमने कहा था एक मात्रा दिखनी चाहिए, तो एक मात्रा रमेश में दिखा कि नहीं दिखा। अब इसको तोड़ के देखना चाहें कि तोड़ ले सकते हैं। रमा प्लस ही सो रहा। अब देखिए महेश में एक मात्रा दिख रहा है, सर्वोदय में भी ओ का मात्रा दिख रहा है, लेकिन ऊपर एक ही मात्रा सर्वोदय। देखिए यहाँ पर महर्षि, हमने कहा ऋषि जो यहाँ पर आएगा, और ऋषि क्या होते हैं, गुड़ी होते। तो आप ऐसे याद कीजिए कि ऋषि क्या होते हैं, बहुत गुड़ी होते। तो जहाँ महर्षि सप्तऋषि ये सब आ जाए तब भी वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, तो वहां पर आपको कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे संधि, वहां पर गुण संधि होगी। देखिए तत् लकार, तत् प्लस लिकार, देखिए त्रा और लिरी मिला है, जहां लिरी भी मिल जाए वहां पर कौन सा गुण संधि भी हो जाएंगे। अब यहाँ अर्थ अर्थ से लिरी भी याद कर लीजिए। चलते हैं बात करते हैं वृद्धि संधि की, वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं। अच्छा गुण था, अब गुण में ऋषि ने तपस्या किया, क्या हो गया, उनकी वृद्धि हो गया। गुण में कितनी मात्राएं थी, तो एक मात्राएं थी। इसमें कितनी मात्राएं, देखिए अय की मात्रा और अ का मात्रा दोनों चढ़ रहा है। देखिए अय अ का मात्रा चढ़ रहा है, तो यहाँ पर गुण में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके बाद तीसरा, अब देखते हैं कैसे बना। छोटा बड़ा के साथ क्या मिला, अय मिला, तब भी क्या बन गया, अय बना। छोटा बड़ा के साथ अय मिला तब भी क्या बन गया, अय बन गया, यानी डबल मात्रा चढ़ गई। छोटा बड़ा के साथ ये मिलता तब भी, देखो लास्ट में क्या, ओ ही बनना है। यदि छोटा बड़ा के साथ ओ मिलता है तो ओ बनता है, छोटा बड़ा के साथ ओ मिलता है तभी ओ ही बनता है। इन सबको भी कभी कभी इस तरह ट्यूटोरियल टाइप भी पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान में रख के चलना है। मुख्यतः पहचान बहुत आसान होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या देखना, डबल मात्रा। देखिए डबल मात्रा, डबल मात्रा, हर जगह क्या दिख रहा है, डबल मात्रा। आप इनको तोड़ तोड़ के भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। आप एक दिन बैठें, 1 घंटे इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि संधि से क्वेश्चन तो हर परीक्षा हो, कंपटीशन की कोई भी परीक्षा हो, सब में आता ही आता है। चलते हैं यण संधि की बात कर लेते हैं। यण संधि में क्या है, यदि पूर्व पद में ह्रस्व या दीर्घ ई उ आ ऋण का और ऋण आते हैं, और उत्तर पद में कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी इन मतलब ई है तो ई नहीं आनी चाहिए, कोई असमान स्वर आता है तो क्या बन जाता है, इसका देख लेते हैं। छोटी ई और बड़ी ई के साथ कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी विभिन्न वर्ड आ जाए तो क्या बनता है, या बनता है। छोटा और बड़ा के साथ कोई भी वर्ड आता है तो क्या बनता है, तो तय बनता है। और ऋण के साथ ऋण का कोई भी वर्ड आता है तो क्या बन जाता है, तो रा बन जाता है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। अब यहां पर ट्रिक क्या है, या वा और रा के पहले आधा शब्द हो तो क्या बनता है, तो बन जाता है आपका यण संधि। अब देख लेते हैं, यहां या दिख रहा है, या से यण संधि भी याद कर सकते हैं। चलते देख लेते हैं। देखिए इत्यादि, प्रत्येक, स्वागत और दिव्यर्पण। देखिए सबके बीच में क्या दिख रहा है, आधा 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 अक्षर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं आधा अक्षर। स्वागत का क्या होता है, सु प्लस आगत। आप इसको तोड़ करके देख भी ले सकते हैं। चलते हैं, देखिए प्रत्येक में प्रति प्लस एक ई आया तो इसका मतलब ई और ए आया तब भी क्या बन रहा है, या ही बन रहा है। अब देखिए बधु आगमन, ये क्या लिखा है, बधु आगमन। अब इसको भी तोड़ें, ये तो उ और आ मिलके क्या बन रहा है, वाह बन रहा है। मध्वारे, मध्वार यहां पर लिखना था, आधा वाह है बीच में यहां पर, तभी आपको दिखने लगा छोटा लिखा हुआ मध्वारे।
मधु प्रसार क्या बनेगा, मध्वार। पित्र आदेश, देखिए पित्र आदेश, तो पित्र में ता और आधा है, तो यहाँ पर देखिए सब में कहीं कहीं आधा ही दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए आधा वा दिख रहा है यहाँ पे, तब भी हो जाएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अयादि संधि की बात कर लेते हैं। अयादि स्वर संधि की बात बहुत आसान होता है स्वर संधि याद करना। यहाँ पर आप स्लो मोशन लगा लीजिए अपने आप को, जैसे यूट्यूब पे 0.5 लगाते हैं, -0.5। देखिए आय आय औ आ भी उच्चारण हो, अब कोई भी मात्रा नहीं होती उसमें, ए ऐ ओ औ की कोई मात्रा नहीं होती, तो अधिकतर शब्द 3 ही अक्षर के होते हैं, वो सब क्या होते हैं, अयादि संधि। सभी नहीं, अधिकतर सब 3 ही अक्षर के। अभी देखना, देखिए नायक में नायक, आप स्लो मोशन में नायक कर लीजिए, तो नायक नायक, आय सुनाई पड़ा, तो आय सुनाई पड़ा, तो गायक गाय आय, आय सुनाई पड़ा, तो क्या हो जाएगा, जहां पर आय आय औ आ भी ये सुनाई पड़ी, वहां पर कौन सी संधि हो जाती, तो वहां पर अयादि संधि। अयादि संधि पहचानना बहुत आसान है, इसमें कोई भी मात्रा किसी में नहीं होती, इस पर आया। वैसे सामान्य देखिए गवैया में है, लेकिन सामान्यतः किसी में कोई मात्रा नहीं होती है। देखिए नायक गायक गगन शायर, देख रहे हैं आपको, गगन नाविक नाव, देखो नाव, कौ इत्री, सामान्यतः किसी में तो अक्सर जो आते हैं जिसमें मात्राएं नहीं होती। देखिए परिचालक अभिभावक परिचालक, अक अक सब सुनाई दिया, अक आ भी ये सब सुनाई दे, वहां पर क्या होता है, वहां पर अयादि संधि होता है। अब इसके बाद हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे, तो चलते हैं एमसीक्यू प्रारंभ करते हैं। चलिए अब एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। हमने सेशन के स्टार्टिंग में ही दो वर्णों के मेल के बारे में बताया था, तो क्या कहा जाता है, दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। जबकि दो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है, शब्दों के मेल को कहा जाता है समास कहा जाता है। शब्दों के मेल को समास और वर्णों के मेल को, ये दोनों चीजें रट लेना है कायदे से। चलते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि कितने प्रकार, स्वर संधि अभी बात हुई, स्वर संधि कितने प्रकार के, पांचों टाइप। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वर के वर्णों के योग से विकार जो उत्पन्न होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं, तो उससे क्या कहा जाता है, स्वर संधि। स्वर के स्वर दोनों, यानी कि प्रथम पद तथा उत्तर पद दोनों में क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, स्वर का जोड़ होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। रजनीश में कौन सी संधि है, रजनीश विसर्ग है, स्वर है या व्यंजन है, तो आपको बता दूं, आप क्या, रजनी और प्लस ईस। अब रजनी में ई है और यहां पर ई दोनों मिले, मतलब क्या है, स्वर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर संधि हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भोजनालय में कौन सी संधि है, आप बताए दीर्घ संधि की बात होगी, दीर्घ में क्या, बीच में बड़ा का मात्रा, तो बड़ा का मात्रा किसमें होता है, दीर्घ संधि, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। छोटा छोटी ए स्वर से क्या बनता है, तो आप बताएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, ए की मात्रा यानी एक मात्रा चढ़ा होता है, चाहे ए का मात्रा चाहे ओ का मात्रा, तो उसी को क्या बोलते हैं, गुण संधि। तो इसको आप कोरिलेट कर लें, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। राकेश में, राकेश का सही संधि विच्छेद कौन सा, तो राकेश, राके प्लस ईस। आपको ऐसा तोड़ना है कि दो सार्थक शब्द हो, तो सार्थक क्या, राका प्लस ईस, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, राकेश, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राका प्लस ईस। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रत्युत्तर में कौन, कैसे तोड़ेंगे, प्रति, ऐसे आप सार्थक रूप में तोड़ना है, प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर। अब कहां प्रति प्लस उत्तर दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में प्रत्युत्तर दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पराधीन, परा और प्लस अधीन, परा प्लस अधीन कहां पर दिख रहा है, तो परा प्लस अधीन दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हरीश में कौन सा, तो यहां पर बड़ी का मात्रा दिख रहा है, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ दिख रहा है, वहां पर कौन सी, दीर्घ संधि, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी बात हुई थी पवन, गायन, गायक, जहां पर क्या हो, सामान्यतः 3 अक्षर वाले ज्यादा आते हैं, पवन औ सुनाई पड़ रहा है, गायक अक दिखाई, ये सब सुनाई पड़े, वहां पर कौन सा, अयादि संधि, तो अयादि संधि किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वागत में कौन सा, तो हमने बताया आधा अक्षर, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, सु प्लस आगत। स्वागत में कौन सी संधि हो जाएगी, आधा अक्षर वाला, तो आधा अक्षर वाला क्या था, अण संधि, यण संधि। या वा और रा में कोई भी अच्छा आधा अक्षर लगाओ तो वहां पर कौन सा हो जाता है, यण संधि। इत्यादि, इत्यादि में क्या है, इति प्लस आदि, इति प्लस आद, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन इति प्लस आद कहां पर दिख रहा है, इति प्लस आद ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। परोपकार, तो परोपकार का अभी विसर्ग संधि के बारे में बात होगी, पर प्लस उपकार,
तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? विसर्ग संधि। जहां पर ये बिंदी लग जाए वहां पर कौन सी संधि होती है? यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाती है, विसर्ग बोला जाता है। सूर्योदय। अब यहाँ पर ओ का मात्रा दिख रहा है, तो अब बताइए गुण संधि में क्या दिख रहा था? ओ का मात्रा या अ का मात्रा? अ का मात्रा, ओ का मात्रा दिखता था किसमें? गुण संधि में। तो गुण संधि कहाँ पर? तो ऑप्शन डी में करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद मिलते हैं नए सेशन में, व्यंजन और विसर्ग का एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद हम 100+ MCQ भी लाएंगे, तो उस वीडियो को भी देखेंगे। इन सब पूरा देखने के बाद आपको बता दूं कि संधि से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो जय हिंद प्यारे साथियों, जय भारत।